नहीं ऐसा नहीं होगा। चलिए गौर करिए इधर। भाई दो नंबर पिक करने थे। इधर 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 ध्यान दीजिए प्लीज। दो नंबर पिक करने थे, एक लार्ज एक स्मॉल। लार्ज के आगे कौन सा सिंबल आएगा? माइनस का, क्योंकि बीच वाले में माइनस है तो माइनस आएगा। अब फर्स्ट एंड लास्ट वाले के सिंबल्स कैसे हैं, सेम है या डिफरेंट है? भाई फर्स्ट एंड लास्ट वाले के गौर करिए, ये तो इक्वल टू है, ये प्लस का है, लास्ट वाला तो डिफरेंट है। तो इधर भी साइन कैसे आएंगे? एक माइनस है तो दूसरा किसका होगा? पहले तो यहां तक समझो। अब मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 18, क्योंकि 6 × 3 18। और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करके आता है माइनस, है ना? माइनस इंटू प्लस माइनस। अब माइनस करके आना चाहिए वो जो बीच में लिखा है। अब आप बताइए, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 है और माइनस करूं तो 7 है। तूने क्या लिखे? चलो नॉर्मल। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 6, अच्छा ये इक्वल टू 0 सेट करना था पहले। तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ हो जाएगा आपके पास 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है स्टार्टिंग के दो में? 3x। अंदर क्या बचेगा? इन दोनों में कॉमन क्या है? 1। अंदर क्या बचेगा? तो ये आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x। तो 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू -1/3 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू में 3/। तो एक अल्फा तो आया है -1/3 और एक बीटा आया है 3/। बोलो भाई, नहीं है? ठीक है, अब जीरो पर वेरीफाई कर देते हैं। देख लो इसको। हेलो। ठीक है, तो आपके पास कितना है? -1/3। बीटा कितना है? 3/2। अब हमें रिलेशनशिप और वेरीफाई कराना है। रिलेशनशिप बता दीजिए। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के। अल्फा की वैल्यू है आपके पास -1/3। बीटा की वैल्यू कितनी है? 3/। ठीक है, इसके रिलेशनशिप को हम वेरीफाई कर रहे हैं। और बी की वैल्यू कितनी है ये और बता दीजिए देख के। -3 कहाँ है? ए की वैल्यू कितनी है? 6। माइनस माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास 7/6। इसमें कर लेते हैं 3 2 6। यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ पे हो जाएगा 9। माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 2 चला गया तो कितना बच गया आपके पास? भाई रिलेशनशिप तो वेरीफाई करेगा ही 100%। नहीं कर रहा है तो कहीं इशू किया है। ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या है आपके पास? अल्फा इंटू बीटा। उसको और देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? c/a के। अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1/3। बीटा की वैल्यू है 3/2। सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू है 6। अब आप मल्टीप्लाई करें, देखो 3 से 3 भी कट जाएगा तो आपके पास आंसर कितना आएगा? -1/2। और अगर आप यहाँ भी कटिंग करें तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 3/6। 3/6 लिया दोनों में, इक्वल ला के दे। बोलो भाई, आया समझ में? ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जीरो निकाल पा रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वहीं लगता है जहां आपके पास x² भी हो, x भी हो और कांस्टेंट भी हो। तीनों टर्म होनी चाहिए। ठीक है। जहां पर सिर्फ ऐसा हो 6x² एंड -3, ऐसे में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग द्वारा नहीं निकलता जीरो। भैया फिर कैसे निकलता है? ये तो और भी आसान है, मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। आपको क्या करना है इस केस में? इस केस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है बताना थोड़ा। एक तो x² प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? एक कांस्टेंट। या तो क्वेश्चन इस तरीके का होगा
और या तो इस तरीके का होगा। इसमें क्या प्रेजेंट है? एक्स स्क्वायर और एक्स। अच्छा, अगर एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो, तो जीरोस कैसे निकलते हैं? एमटीएस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर तीनों है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर इस तरीके का है या पल्ले वाले का है तो मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। पहले ये वाला निकाल देते हैं, ये आसान है। आपको सबसे पहले कॉमन खींचना है। अगर एक्स स्क्वायर और एक्स है तो कॉमन खींचिए। तो कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा? अंदर क्या बचेगा वो बता। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार तो 3x को रखना है और एक बार 2x माइनस। हाँ भाई, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये यहां पर x की वैल्यू कैसे होगी? ये -1 उधर चला जाएगा, +1। यहाँ 2x, x को अकेला कर दिया, तो एक तो हुआ अल्फा और एक हुआ बीटा। बोल दीजिए, नहीं आया तो। ठीक है, तो मतलब अगर एक्स स्क्वायर और एक्स प्रेजेंट है तो कॉमन निकाल के होगा, तीनों प्रेजेंट है तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होगा, और अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर है तो अकेला करके होगा। कैसे वो देखिए, इस 3 को आप उधर भेजिए, प्लस का हो जाएगा। फिर इस एक्स स्क्वायर को अकेला करिए, काट पीट के कितना आ गया? अब एक्स को भी अकेला कर दीजिए और आगे लगेगा प्लस और। तो एक बार तो आपको प्लस का रखना है और एक बार आपको माइनस का रखना है। भाई √1 तो बनी होता है, √2, √2 लिखा होगा, बोलो। ठीक है, सो दिस गोना बी योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। ठीक है, तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है, एक अल्फा है और एक बीटा। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपकी एक्सरसाइज में। आइए गौर करते हैं, अब आप सॉल्व करिए, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। बस उन्होंने x की जगह एक और वेरिएबल चला दिया है, u चला दिया है। तो 4u² प्लस 8u। हाँ भाई, कैसे करेंगे इसको? पहले तो हम इसको p ऑफ u बनाएंगे, फिर हम लेट करेंगे क्या, p ऑफ u इक्वल्स टू 0। फिर आप लिखेंगे 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। अब आप बताओ ऐसे में कैसे निकालते हैं मिडिल टर्म, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं क्या? गलत, कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालिए, 4u, अंदर क्या बचेगा? u प्लस 2। तो एक बार तो 4u को रखेंगे और एक बार u प्लस 2 को रखेंगे। u की वैल्यू कितनी आ गई? 0/4। तो u हो गया आपके पास 0, और एक बार u आ गया आपके पास -2। तो अल्फा की वैल्यू हुई 0, वेर एज बीटा की वैल्यू हुई -2। अब रिलेशनशिप्स और देख लेते हैं। अल्फा ए की वैल्यू कितनी है? 4। अभी कटिंग वटिंग कर करा के, और यहाँ पर भी कितना है? ये देखिए हो गया भाई। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा पर देख लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू, अच्छा इसमें सी तो है ही नहीं, तो 0 है। ए की वैल्यू 4, 0 इंटू एनीथिंग 0/4, ये भी वेरीफाई हो आ गया होगा, सिंपल है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, सच उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। एक और देख लीजिए, इसको कैसे करोगे भाई? t² -15 है, ये p ऑफ t है, बताओ कैसे करोगे? एक बार मतलब पहले, हाँ बिल्कुल, पहले हम p ऑफ t को इक्वल टू 0 सेट कर देंगे, फिर आपके पास आ जाएगा t² -15 इक्वल टू 0। बताओ ऐसे केस में क्या करते हैं? कॉमन निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, अकेला करते हैं? असर अकेला करते हैं। जब सिर्फ x² है तो अकेला करते हैं, x² और x है तो कॉमन निकालते हैं, और अगर तीनों चीजें हैं तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। तीन ही तरह के सवाल होते हैं क्वाड्रेटिक में।
तो इस केस में आप टी स्क्वायर को अकेला कर रहे हैं, 15 को उधर भेज रहे हैं, फिर हम टी को अकेला करेंगे, इसके ऊपर रूट चढ़ा देंगे और प्लस और माइनस एक्स। अब अंडर रूट 15 को आप कुछ लिख भी नहीं सकते हैं क्योंकि इसका और फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपके पास रहेगा रूट 15, एक टी, और एक और टी क्या रहेगा आपके पास, माइनस अंडर रूट। तो अल्फा बनेगा आपके पास रूट 15 और बीटा बनेगा आपके पास -√15। रिलेशनशिप्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के। अल्फा की वैल्यू 15√15, बीटा की वैल्यू -√15। अच्छा हाँ भाई, बी की वैल्यू बताओ। टी वाला होता बी, टी का कोफिशिएंट ही तो होता है, एक्स का कोफिशिएंट ही तो बी कहलाता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, ए। ए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, ए। अरे जनरल इक्वेशन से रिलेट करो ना, ax² + bx + c। अब आप बताइए ए की जगह क्या लिखूं, वह, अरे हाँ, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नहीं आ रहा, अरे कतई नहीं सोच रहे हो भाई। भाई जो पहली बार कर रहा है देखो उसके लिए तो मैं मानता हूँ, तुम्हें इतने टाइम से आ रहा हूँ। हाँ भाई, अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15। यार इसमें तो दे लो भाई 5 से, सेम वाली वैल्यू में से माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, c/a। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू -√15, कोई दिक्कत नहीं है। सी की वैल्यू, जीरो कहाँ है तो सही कांस्टेंट, सी तो कांस्टेंट था। नहीं, बोल दो नहीं आ रहा है तो भाई, ax² + bx + c, अब रिलेट कर दीजिए आप। कांस्टेंट तो -15 है, b तो आपके पास है ही नहीं इस केस में, तो 0 है, और a जो है वो 1 है। हाँ भाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, √15 × √15। भाई √15 × √15 2√15 मत बताइएगा, झूठ मत बोलो। नवीन चेक करिए, तो LHS इक्वल टू में वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। हाँ, लास्ट में आप रिलेशनशिप लिखिएगा, रिलेशनशिप वेरीफाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाइए अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस तरह के हैं तो मतलब आपके पास दो नंबर लिखे हुए हैं, एक तो 1/4 है और एक -1 है। इसमें जो पहला वाला है वो सम ऑफ जीरोस है, जो बाद वाला है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है। अब आपको तो बनाना है पोलिनोमियल, अब बताओ पोलिनोमियल कैसे बना देते हैं। अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, सही है, ऐसे बना देते पोलिनोमियल। तो x² अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं हम, और x और अल्फा बीटा की जगह लिख सकते हैं -1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x² -1/4x -1 = 0। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास, इस 4 को हम 0 के पास भेज देंगे, तो आपके पास इक्वेशन आएगी 4x² - x -4। आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x² - x ऐसा कुछ करना। ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो आपको दे ही रहे हैं, आपको तो बस खाली क्या बनाना है, पॉलिनोमियल। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं करने के लिए, ट्राई करिए। अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होते हैं तो 4 और 1, चलो नहीं 4 और 1 तो आसान हो जाएगा, -1/4 और 1/4। अगर
सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर ये हैं तो मुझे पॉलिनोमियल बना के दिखा दीजिए बस।